इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ सोनार के बारे में। ठीक है, सोनार का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सोनार आखिर होता क्या है एंड इसका मतलब क्या होता है। सोनार की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का मतलब होता है हम अगर किसी भी चीज़ का पता लगा रहे हैं या किसी वस्तु के और अपने बीच में कितनी दूरी है उसका पता लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि तो उसे हम साउंड के द्वारा अगर किसी भी चीज़ को नेविगेट कर रहे हैं एंड उसकी दूरी पता लगा रहे हैं। यहाँ पे मतलब है नेविगेशन का उसका पता लगाना एंड रेंजिंग का मतलब है उसकी दूरी को मापना। ठीक है, साउंड के द्वारा। तो सोनार का ये मतलब होता है सोनार नेविगेशन एंड रेंजिंग। जैसे कि हमने सुना होगा कि हवाई जहाज़ जो होते हैं, सॉरी हवाई जहाज़ नहीं, पानी के जहाज़ जो होते हैं वो जो होते हैं वो कैसे समुद्र तल में जो वस्तु होती है या कोई पहले से जहाज़ डूबा होता है या कोई पत्थर होता है, ठीक है, गहराई का, तो उसका पता लगा लेते हैं। ठीक है, एंड उसके बीच उस जहाज़ के और उस वस्तु के बीच में कितनी दूरी है उसका पता लगा लेते हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड के द्वारा लगाते हैं पता। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड का ये एक एप्लीकेशन है जो कि सोनार है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें कॉन्सेप्ट समझते हैं आखिर होता क्या है। अगर मैं मान के चलूँ कि ये कोई जहाज़ है, ठीक है, जिस पे यहाँ पे ये पानी के तल पर है। ठीक है, यहाँ पे कोई चीज़, ये समुद्र का तल है, ये पानी का ऊपरी सतह है। यहाँ पे अगर कोई चीज़ है तो ये अगर ये अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता लगा रहा है। यहाँ पे सैंडिंग है, सैंडिंग जो होता है ट्रांसमीटर वो है जो इसे भेजता है यहाँ से, एंड यही रिसीव होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ रिसीवर है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जो हम यहाँ पे मान के चलते हैं, यहाँ पे देखो हमें वही सेम फॉर्मूला यूज़ करना है जो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम वाला होता है। बट यहाँ पे अगर ये बोला गया है क्वेश्चन में कि जो साउंड भेजी गई है, ठीक है, जो अल्ट्रासाउंड भेजी गई है तो प्रतिध्वनि वो वापस लेता है। ठीक है, एक सोनार कोई भी स्टेशन है संकेत अगर भेजता है और वो वापस उसे ग्रहण करता है उस संकेत को, तो उस डिस्टेंस को हम 2D लेके चलते हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को सिर्फ D मान के चलते हैं तो यहाँ से यहाँ तक D एंड वापस आने की डिस्टेंस दोबारा D, देन D प्लस D बराबर 2D। 2D जो होगा ये होगा डिस्टेंस बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग। ठीक है, जब हम सेंड कर रहे हैं, सेंड करते वक्त इसने डी ट्रैवल किया, फिर दोबारा ये रिसीव करते वक्त डी ट्रैवल कर रहा है, इसलिए 2D मान के चलते हैं ऐसे। ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगी एंड चाल जो होगी वो जिस साउंड को हम यूज़ कर रहे हैं, पानी में चाल क्या हो जाती है, किसी लिक्विड में और किसी दूसरे लिक्विड में क्या होती है, तो वो डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू मीडियम। तो हमें देख के चलना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर वो सिर्फ बोल रहा है कि साउंड भेजी गई है और रिसीव नहीं हुई, ठीक है, या टाइम दिया है सिर्फ सेंडिंग का, ठीक है, यानी कि सिर्फ सेंड किया है उस साउंड को और उसका टाइम इंटरवल दिया है, तो हम 2D नहीं लेंगे, सिर्फ D निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस अगर निकालनी है तो सिर्फ सेंडिंग टाइम के लिए। ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि टोटल टाइम दिया है अगर उसने सेंडिंग का एंड रिसीविंग का, तो हम वहाँ पे 2D निकालेंगे। ठीक है, तो स्पीड बराबर, अगर ये मैं फॉर्मूला लेके चलता हूँ सेंडिंग एंड रिसीविंग दोनों का टाइम के लिए, तो 2D बाय टाइम, जो ये यहाँ टाइम है ये है 4 सेंडिंग एंड रिसीविंग के लिए। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे टोटल टाइम। तो इसके लिए हमें 2D लेना है। अगर वो बोलते हैं सिर्फ सेंडिंग के लिए तो यहाँ पे सिर्फ D निकालेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं हम एक इस पे सोनार पे कि सॉल्व कैसे होगा।
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं SA2 की जो हेल्पिंग मटेरियल है उससे, ठीक है। उसमें दे रखा है कि एक सोनार स्टेशन संकेत की प्रतिध्वनि 3 सेकंड बाद ग्रहण करता है। एक सोनार स्टेशन संकेत की प्रतिध्वनि जो है वो 3 सेकंड बाद ग्रहण करता है। इसका मतलब वो ग्रहण हो रहा है, ठीक है, यानी कि वापस आ रही है साउंड। तो यहाँ पे 3 सेकंड जो है यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, जो टाइम दिया हुआ है हमें वो टोटल टाइम दिया है, ठीक है, जो कि है 3 सेकंड। एंड वस्तु की दूरी क्या होगी, यहाँ पे हमें 2D नहीं निकालना, हमें D निकालना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उसने पूछा है वस्तु की दूरी क्या होगी। वस्तु की दूरी मीन्स अगर वो पूछता कि उस वेव की ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितनी होगी तो हम 2D निकालते, बट यहाँ पे उसने पूछा है कि ये स्टेशन है एंड यहाँ कोई वस्तु है, तो यहाँ से यहाँ तक आने के बाद वापस जाएगा, साउंड जाएगी, तो ये 2D होगी। बट यहाँ पे इसने बोला इस वस्तु और इस स्टेशन के बीच की दूरी, तो वो सिर्फ T है, ठीक है, तो D निकालेंगे। बट फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, तो S बराबर 2D/T, राइट। एंड यहाँ पे हमें ध्वनि की पानी में चाल जो दे रखी है, यहाँ पे गिवन जो है वो है चाल, यानी कि स्पीड जो है वो हमें दे रखी है, वेलोसिटी जो है इसकी वो हमें दी है 1440 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे हम स्पीड, यहाँ पे हमें D निकालना है, तो D का फॉर्मूला हो जाएगा D बराबर चाल मल्टीप्लाई इनटू टाइम बाय 2। ये 2 इधर आया, T उधर चला गया। जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 1440 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 एंड ऊपर मल्टीप्लाई 3 सेकेंड, राइट। तो ये यहाँ कट जाएगा 7 से 2 0, राइट। तो ये आएगा, ये मल्टीप्लाई इसके साथ होने के बाद आएगा 0 6 21, राइट। तो ये हमारा आंसर आएगा जो कि मीटर में होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है वो आई है 2160 मीटर, संकेत पत्थर द्वारा तालाब तक जाने में लिया गया समय, राइट। तो ये हमने देखा है कि सोनार का कैसे हमें सॉल्व करना है। अगर वो ये पूछता कि इस जो वेव हमने, यानी कि जो हमने संकेत भेजा है उसने कितनी दूरी तय की है, ठीक है, रिसीविंग पॉइंट पे आने के बाद, तो हमारा वहाँ पे होता सिर्फ 2D। तो 2D यहाँ पे हम निकालते तो सिर्फ जो चाल थी उसमें टाइम मल्टीप्लाई हो जाता एंड जो वैल्यू आती वो हमारी 2D होती। तो ये हमारा सोनार का था, राइट। आप जो भी रिटन कंटेंट आप देखना चाहते हो वो हमारे ब्लॉग पे आप देख सकते हो, जो कि व्याख्या है, ठीक है, व्याख्या EDU है, जो कि एक एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर है, राइट। एंड आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, जिससे कि औरों को हेल्प हो, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो पास आ चुके हैं, राइट, 9th क्लास के जो हैं एक्चुअली, ठीक है। तो अभी मैंने 9th क्लास की साउंड के ऊपर वीडियो डाली है, ठीक है। नेक्स्ट मैं दूसरे किसी चैप्टर के बारे में, साइंस का हो सकता है वो या मैथ का हो सकता है, किसी का भी, ठीक है। आप बस हमारे चैनल को व्यू करते रहें बार बार। ये हमारा चैनल है व्याख्या blogspot.in, राइट। ये ब्लॉग है हमारा जिस पे आप हमारा रिटन कंटेंट देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं किसी न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, किसी न्यू चैप्टर के साथ, राइट। बाय बाय।